नमस्कार। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लोग भारतेंदु युग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पिछले सत्रों में हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। तो इस सत्र में हम लोग भारतेंदु युग से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? रूपनारायण पांडे, डॉक्टर गोपाल राय, मुकुटधर पांडे या फिर लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संरक्षित हुआ है। अगला प्रश्न है, बालकिरण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कदम्बिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बालकिरण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम था? इसका सही जवाब है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकिरण भट्ट की है। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकिरण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्रीनिवास दास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं हैं। अगला प्रश्न है, माधव विलास के रचनाकार हैं। तो माधव विलास के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम है बालकिरण भट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बालकिरण भट्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस लेख को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है? हिंदी के किस लेख को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदुन वारिये लिखने वाले कवि कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, बालकिरण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो बालकिरण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुकम। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भारतेंदु की खड़ी बोली रचनाओं का संग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा भारतेंदु का खड़ी बोली में है। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1893। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1884 में, जो कि बाद में भारतेंदु भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती नाम से संकलित किया गया। अगला प्रश्न है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत मित्र। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक हैं। ब्राह्मण के संपादक कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, आनंद कदम्बिनी के संपादक हैं प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीनिवास या फिर निराला। तो आनंद कदम्बिनी किसका है? इसका सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, सुख सागर की रचना किसने की है? तो सुख सागर की रचना किसने की है? सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्री नारायण या फिर भिखारी दास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ। जगन्नाथ के साथ रत्नाकर शब्द जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है बालमुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद का इनमें से नाटक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी का समय है 1933
अगला प्रश्न है, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा से क्या संबंध था? नहुस किसने लिखा था? बाबू गिरधर दास ने लिखा था। ये हरिश्चंद्र के पिता थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिता का। अगला प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन इस पंक्ति के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरयू पार की यात्रा। अगला प्रश्न है, तदीय समाज से किसका संबंध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तदी समाज किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है। आधुनिक काल का प्रारंभ सामान्य रूप से कब से माना गया है? 1857 से। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1857 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पराधीनता का बोध। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? तो नवजागरण का प्रभाव किस साहित्य पर सर्वाधिक पड़ा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला साहित्य का। बांग्ला साहित्य का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हमें आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? भारतेंदु ने यात्रा वृत्त से संबंधित कौन सी रचना लिखी है? तो सरयू पार की यात्रा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन नहीं है? राष्ट्रीयता, सामाजिकता, स्वच्छता या फिर समस्या पूर्ति। तो कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन नहीं है? इसका सही जवाब है स्वच्छता। स्वच्छता भारतेंदु युगीन प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1850 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? प्राचीन साहित्य का त्याग, साहित्य का आधार विज्ञान को बनाना, भौतिकवादी दृष्टिकोण या फिर मनुष्य को बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना। अगला प्रश्न है, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत किस लेखक को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु को। भारतेंदु को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है फूलों का गुच्छा नाम से। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के साहित्य गुरु का क्या नाम है? तो भारतेंदु के साहित्य गुरु का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु के साहित्य गुरु हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य को खड़ी बोली में अनुवाद किया, खड़ी बोली में किसने अनुवाद किया है मेघदूत को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है,
हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न है, जरासंध वध महाकाव्य की रचना किसने की है? तो इसका सही जवाब है गोपाल चंद्र गिरधर दास। अगला प्रश्न है, आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमघन। अगला प्रश्न है, कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका सही जवाब है अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, इनमें भारतेंदु युग की विशेषता कवन नहीं है? इनमें भारतेंदु युग की विशेषता कवन नहीं है? तो इसका सही जवाब है कल्पना की अधिकता। कल्पना की अधिकता भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, बाकी राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना और समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? भारतेंदु मंडल का कौन सा कवि नहीं है? सही जवाब है प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा? तो नवीन काल किसने कहा है आधुनिक काल को? इसका सही जवाब है गुलाब राय ने। गुलाब राय ने आधुनिक काल को नवीन काल कहा है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पक्ष रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या प्रसाद खत्री की। अयोध्या प्रसाद खत्री की रचना है खड़ी बोली का पक्ष। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? तो भारतेंदु की अधिकतम रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। अगला प्रश्न है, भारत 12 मासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो इसका सही जवाब है राधा कृष्ण दास की। ऑप्शन नंबर ए सही है, राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कवन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों ने किस काव्य की आत्मा माना है? भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है? तो इसका सही जवाब है रस को। रस को भारतेंदु युग के कवियों ने काव्य की आत्मा माना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रस को। तो आज के सत्र में बस इतने ही प्रश्न थे। आगे के सत्रों में हम लोग द्विवेदी युग, छायावाद युग, फिर उसके बाद नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस सत्र में बस इतना ही। धन्यवाद।